जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए गणगौर की पूजा किस प्रकार से करनी होती है और सभी जानकारी लेके आई हूँ। गणगौर पूजा पर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को पूर्ण हो जाता है। अब जो बहनें देखो 16 दिन की पूजा होती है, 8 दिन की होती है और उसके बाद 1 दिन की होती है। जो बहनें 8 दिन के लिए पूजा करेंगी वो है ये पिंडियाँ नहीं लेके आएंगी, और जो 16 दिन पूजा करेंगी वह होलिका दहन के अगले दिन होलिका दहन होती है। उस मिट्टी से आप वही राख से आप 8 पिंडियाँ घर पे लाने हैं बनाकर, और हरी दूब बिछाकर एक टोकरे में उनको लाना है। और फिर घर आकर आपको उनकी पूजा भी करनी होती है। और आपको 16 दिन तक रोज़ 1 टिक्की काजल 1 टिक्की रोली की आपको देनी है, ये याद रखें। और 16 दिन तक आपको पूजा किस प्रकार से करनी होती है 8 पिंडिया की, कि जो 8 पिंडिया होते हैं उनकी 8 ही दिन पूजा करनी होती है। और बासेड़ा के बाद आप उन पिंडियों की पूजा नहीं करती हैं और आपको गणगौर बनानी होती है। तो जो बहनें 16 दिन के लिए करती हैं वो 8 पिंडिया की पूजा कैसे करेंगी, एक थाली लेंगी, उसमें 1 कौड़ी, 1 सुपारी, 1 अंगूठी और 1 सिक्का लेकर दुर्वा से आप उन्हें 16 बार छिड़क देंगी। और उसके बाद एल खेल के गीत गाते हुए थाली उलट देंगी। अब 62 तक आपको इसी प्रकार पूजा करनी है। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप गणगौर करती हैं तो गीत गाने अवश्य हैं, सुबह शाम आपको गीत गाना है। अब मैंने बताया है कि भाई जो बहनें 16 दिन के लिए पूजा करती हैं वह पिंडियों की पूजा इस प्रकार करेंगी। अब बासेड़ा के दिन आप चिकनी मिट्टी लाकर 5 गणगौर बनाएंगे। अब 5 गणगौर कैसे बनानी है, बासेड़ा के दिन आप चिकनी मिट्टी ले आएँ। अब एक टोकरी में दूब बिछा दें। जो 5 आप गणगौर बनाएंगे उनके नाम क्या हैं, एक ईसर है, एक गौरा, एक रुकमणि, एक मालन है, ये याद रखिएगा। अब जो मालन है, गोरा है और रोवा है उनको आप लाल वस्त्र पहनाएंगी, और जो ईसर काना है उन्हें आप सफ़ेद वस्त्र पहनाएंगी। अब जिन बहनों ने 8 दिन करेंगी पूजा वह पहले ही, क्योंकि उन्होंने पिंडिया की पूजा नहीं की है, तो वह पहले 8 टिक्की काजल की और रोली की लगाएंगे। और 9वीं टिक्की जो आपने चिकनी मिट्टी की गणगौर बनाई है उसके नाम से आप शुरू कर देंगे। 8 दिन लगातार लगानी, आपको 1-1 टिक्की लगानी होती है, ठीक है। एक कुंडे में जुहारा उगाना, जब आप मिट्टी की गणगौर बनाएंगे तब आपको नया कुंडा लाना है, उसमें आपको जुहारा बो देने हैं। अब आपको सुबह शाम गणगौर में आपको उन्हें जल देना है, गणगौर को प्रसाद देना है। प्रसाद में आप क्या देंगे, पिसी हुई चीनी और देसी घी का उन्हें भोग लगाना है, और सुबह शाम पानी पिलाना है। और गीत तो आपको अवश्य ही गाने हैं, जब भी मौका मिले गीत गाएं भाई, बहुत ही अच्छा सुहागिनों का त्यौहार होता है ये, और राजस्थान हरियाणा में तो इसका बहुत ही महत्व है। अब अगला काम मैं आपको बताने जा रही हूँ, साथ ही जो 8 पिंडियाँ हैं भाई उसका क्या करना है आपको। जिन्होंने 16 दिन पूजा कर रही हैं वो पिंडी भी वहाँ पास में ही रख लें आप गणगौरों के, तो उनकी भी पूजा होती रहेगी। अब आपको दूज तक इसी प्रकार पूजा करनी है। अब आपको गणगौर को दूब की दातन देनी होती है। अब कई बहनें नहीं जानती भाई दूब की दातन देना क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। जो दूब होती है, दूब हम जो पिछला हिस्सा होता है उसे ही मुंह को लगाना होता है गणगौरों को, तो आप दूब की दातुन दे देंगे। दूब अच्छी दूब तोड़ के लाएंगे और पीछे वाले हिस्से से आप उनको दातुन दे सकती हैं, ठीक है। उन्हें जल और प्रसाद रोज़ चढ़ाना, ये आपका कार्य है। और काजल की टिक्की, रोली की टिक्की करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अब मैंने दूसरी बात आपको याद रखनी है भाई, गणगौरों की ब्याह के ऊपर होती है तो आपको आरता करना है। सुबह और शाम आपको उनका आरता करना है। आप दिया लगा लें, आरता करें। सुबह के समय आप कहानी भी सुन सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। अब सुबह शाम आपको उनका आरता करना है। और बीच में कोई भी रविवार आए तो सूरज रोटा का व्रत करना है,
क्योंकि सूरज रोटा के व्रत के बिना गणगौर का व्रत आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप ये करेंगी कि गणगौर के बीच में जो भी रविवार आपको सही लगे आप सूरज रोटा का व्रत करें। उज्जमन कर सकते हैं भाई, ये व्रत रखे तो जाते नहीं हैं, उज्जमन ही किया जाता है, एक ही दिन के लिए होता है। और इसका भी मैं आपको पूरी विधि सटीक जानकारी देने वाली हूँ, ठीक है। अब कई जगह गणगौरों का बिंदोरा भी निकालते हैं। अब बिंदोरा अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो बिंदोरा भाई आसपास की औरतें होती हैं वही इनवाइट करती हैं कि बिंदोरा है। इसका भी मैं आपको एक वीडियो डाल देने वाली हूँ, अगले वीडियो तक आप वेट करें। अब आप क्या तीज के दिन किस प्रकार से पूजा करनी है, दूज तक तो आपको ऐसे ही पूजा करनी। अब तीज के दिन घर की सभी औरतें गणगौर की पूजा करेंगी। घर में जो भी कुंवारी लड़कियां करती हैं वह सभी उस दिन गणगौर की पूजा करेंगी। सभी औरतें मेहंदी लगाना ना भूलें, सज धज कर गणगौर के गीत गाती हैं, नाचती हैं। वही बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। अब गणगौरों को, जो गणगौर हैं उन्हें ज़मीन पर पोछा मारकर और दूब और जो जुआर आपने उगाया था वह नीचे बिछा देना है और उनके ऊपर आपको गणगौरों को विराजमान करना है। अब जो आपने 16 दातुन देनी है, जल पिलाएं, रोली का तिलक करें, काजल का तिलक करें, उन्हें मेहंदी लगाएं। अब गणगौर के आगे गेहूं की, जहां आपने गणगौर की उसके आगे गेहूं की कूड़ी कर दें, ठीक है। और उस पर एक दिया रख दे, दिया जलाना है आपको, देसी घी का दिया करना है। और अब सभी औरतें पूजा करेंगी और जो भी हलवा है चूरमे का भोग लगाएंगी और गीत गाती जाएंगी, जल के छांटे देते हुए, दातुन देते हुए उनका सभी प्रकार से उनके श्रृंगार करेंगी, खाना मतलब प्रसाद चढ़ाएंगी, गीत गाएंगी। और इस प्रकार अब आपको गणगौर पूर्ण हो गई है। शाम तक आपको गणगौरों की उन्हें विदा करना होता है, उन्हें जल पिला दे, विदाई के समय गीत गाएं और गीत गाते हुए उन्हें आप कुएं तक ले जाएं। घर जितनी भी सामग्री आपने की थी वह सारी सामग्री उस दिन क्या होंगी, विसर्जित हो जाएंगी। तो ये थी गणगौर की पूरी जानकारी।